ली किंग के शतरंज के मोहरे बिछा दिए गए हैं और देवताओं के शतरंज के मोहरे भी जमीन पर विकसित हो रहे हैं। देवता भी अपना जीवन काल बढ़ाने के लिए विश्व वृक्ष पर अर्धनिद्रा में सो गए हैं। पृथ्वी पर मानव जाति पूरी तरह से तीव्र युग में प्रवेश कर चुकी है। मानव जाति के 10 राजाओं के पास पहले से ही जमीन पर विभिन्न दिव्य प्राणियों को बदलने और उन्हें उस भयानक समय प्रवाह में प्रवेश करने का देवताओं का अधिकार है। लेकिन इंसानों ने जल्द ही पता लगा लिया, मेरे पास पर्याप्त कंप्यूटिंग शक्ति नहीं थी और मेरे पास केवल 10 देवता थे। मैं जटिल जीवन का निर्माण या संकलन नहीं कर सका। मैं केवल कुछ सरल संरचनाओं को ही बदल सकता था। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता खोजा और एक मार्शल आर्ट प्रणाली विकसित की। 10 राजा कहने लगे, मैं मानव जाति में तेज, विशाल शक्ति, ईगल आंख और हिंसा की रक्त रेखा लिखूंगा। यदि आप प्रासंगिक अभ्यास करते हैं तो आप इस शक्ति को उत्तेजित करने में सक्षम होंगे। ये रक्त प्रतिभा है मार्शल आर्ट। दिव्य जादू के विपरीत इसमें क्षमता को लगातार मजबूत करने और उत्तेजित करने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। यह आनुवंशिक संशोधन परियोजना जटिल नहीं है, लेकिन यह बहुत व्यावहारिक है। यह देखा जा सकता है कि मानव जाति की सोच लचीली है। मानव जाति ने मार्शल आर्ट का अभ्यास करना शुरू किया। कैन एक खजाने का पहाड़, एक धातु ढाल, एक धातु हथियार बन गया और उसने औजारों का उपयोग करना सीखना शुरू कर दिया। तब से मानव जाति की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है और वे कुछ हद तक महत्वाकांक्षी भी हो गए हैं। दूसरों के सामने झुकने को तैयार नहीं है। पलक झपकते ही 3 दिन बीत गए, जो 1 महीने के बराबर है। वे बौनों को भड़काने की कोशिश करने लगे। आकाश में देवता अभी भी आधे सोए हुए हैं, कभी कभी पृथ्वी पर युद्ध की अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन गुप्त रूप से आइरिस बाहरी देवताओं के निर्देशों का पालन कर रही है, गुप्त रूप से योजना बना रही है और नई अंतर्धाराओं का पोषण कर रही है। देवताओं ने वास्तव में मनुष्यों को चराया और पृथ्वी को अकेला छोड़ दिया, जो बिल्कुल सही है। इसने राक्षसों के एक समूह को खींच लिया जिनका मनुष्यों द्वारा शिकार किया गया था और उनकी प्रतिक्रिया गति को 10 गुना तक बढ़ाने के लिए उनके शरीर को संशोधित किया। रसातल के महान दुष्ट देवता, कृपया हमें शक्ति दें, कृपया आओ। विचित्र राक्षसों का एक झुंड पूजा कर रहा था और बाहरी देवताओं के मार्गदर्शन के अनुसार वेदी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान मिल गया है। जब आइरिस बुलाने की रस्म शुरू करता है तो कोई कमरे की दीवार में एक उंगली के आकार का छेद करेगा और अगले दरवाजे को खोल देगा। इस दुनिया में देवता पेड़ों पर लेटते हैं और सभी जीवित चीजों का झुंड बनाते हैं। यह अच्छा नहीं है, मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। ली क्विंग ने प्रयोगशाला के कैमरे के माध्यम से अंदर देखा और थोड़ा भौहें चढ़ाईं। यदि आप लेटते हैं और देवताओं को काम करने देते हैं, यदि देवता लेटते हैं और मनुष्यों को काम करने देते हैं, तो यदि मनुष्य लेटते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि सुअर बाड़े में सुअर जीवन के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं? ये एक उपठेकेदारी परियोजना है, स्तर दर स्तर भ्रष्टाचार और गबन। क्या ये ठीक है? उसका काम इस सभ्य बूढ़ी गाय को चाबुक चलाकर भगाना है और उसे आलसी होने की इजाजत नहीं है। बगल के कमरे में एक गहरा नक्शा है जिसे अभी तक नहीं खोला गया है। कमरे को एक सुपर वर्टिकल वर्गाकार कुएं में 20 मीटर गहरा खोदा गया है। आइरिस के लिए वेदी तैयार करने का समय आ गया है। उम्मीद है कि 3 दिनों में प्राचीन देवताओं को बुलाया जाएगा, विश्व सुरंग खोली जाएगी, एक अलग दुनिया आएगी और एक नया नक्शा खोला जाएगा, रसातल दुनिया। और आइरिस अपनी असली शक्ति, गड़गड़ाहट की शक्ति, संरक्षकता अनुष्ठान भी प्रकट करेगी, आने वाले दुश्मनों का विरोध करेगी और दुनिया के लिए मार्ग खोलने में समय में देरी करेगी। ली किंग ने देवताओं को कोड़ों से पीटना शुरू कर दिया। अब अंततः मुझे अपनी दुनिया बनानी है और अपना विस्तारित नक्शा बनाना है। बिल्कुल, वो जिन आश्रितों को नियंत्रित कर सकता है उनकी एक ऊपरी सीमा है। सृजन और विकास के दौरान जितनी अधिक एकल कोशिकाएं जागृत होती हैं, निंग गुओचांग की तरह नियंत्रण खोना उतना ही आसान होता है। मुझे लगता है कि विद्रोहियों का एक और समूह होगा जो दिन भर भगवान को मारने के लिए चिल्लाता रहेगा। ली किंग ने उसकी ठुड्डी को छुआ। लेकिन इस बार क्या मैं पहला देवता हूं जिसे उन्होंने उखाड़ फेंका? नहीं, ये पेड़ों पर मौजूद देवता हैं। अगर आकाश गिरता है तो छोटे लोग इसे पहले उठा लेंगे। इस बार उनकी बारी है। दरअसल 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम की दीवारों को रेनोवेट करने में 2 महीने भी नहीं लगते। उन्होंने मुख्य रूप से अपना समय दूसरे कमरे में 20 मीटर लंबा एक छेद खोदने में बिताया, जो स्टील प्लेटों की कई परतों से तय किया गया था। यह एक उपनगर है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। आप अपने घर को अपनी इच्छानुसार संशोधित कर सकते हैं। कई स्थानीय निवासियों को बेसमेंट खोदने की आदत है। सुजैन ने यहां तक कहा कि उनके पिता के मुख्य विला में आपातकालीन भोजन के साथ एक भूमिगत आश्रय है और कहा जाता है कि वहां एक शस्त्रागार भी है। ये पैसे और आराम वाले कई धनी लोगों के लिए लगभग मानक उपकरण है। द डूम्सडे ट्रूप्स नाम का एक टीवी शो है जो अमीर लोगों के आश्रयों का परिचय देता है, जिसे देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी।
दूसरों को पता चलने से रोकने के लिए सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि खरीदी जाती है और उसमें बाड़ लगा दी जाती है और केंद्र में एक बड़ा भूमिगत आश्रय बनाया जाता है। कुछ लोगों ने परित्यक्त परमाणु बम साइलो भी खरीदे और उनका नवीनीकरण किया। कुछ लोगों ने एक बख्तरबंद वाहन भी खरीदा जिसे सेना द्वारा सेवानिवृत्त कर दिया गया था और इसे एक प्रलयकालीन यात्रा वाहन में बदल दिया, बहुत मुफ्त। जब मेरे पास पैसा होगा तो सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि और एक सभ्य सैंडबॉक्स बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। ये देश विशाल और कम आबादी वाला है और यदि आपके पास अभी भी पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 20 मीटर गहरे इस ऊर्ध्वाधर स्टील कुएं में एक स्तरित संरचना है। 5 मीटर रेत, 5 मीटर का पत्थर, 5 मीटर समुद्र का पानी, आकाश के 5 मीटर, एक फिल्टर परत की तरह। इसमें कई तरह के पोषक तत्व भी होते हैं, इसलिए आपको इसमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कई दिनों के किण्वन के बाद ये गहरा कुआं एक सेप्टिक टैंक जितना बैक्टीरिया से समृद्ध हो गया है। क्योंकि ये गहरा पानी है, रोशनी सुनिश्चित करने के लिए सिर के ऊपर एक बड़ी टेम्पर्ड ग्लास खिड़की है और सामने भी एक बड़ी टेम्पर्ड ग्लास खिड़की है। हर दिन सूरज की रोशनी इस ऊर्ध्वाधर गहरे कुएं में चमकेगी और इसे गहरे समुद्र की तरह परत दर परत पतला करती जाएगी। जहां तक सम्राट अताबिबिया की नकल करने और खिड़कियां तोड़ने की बात है, ऊपरी परत पानी से भरी है और उसमें कोई ताकत नहीं है। आप एक ही समय में तैर रहे हैं और इसे तोड़ रहे हैं। अब इस रसातल के 3 स्वामी में कुछ बुद्धिमान जीवन के प्रकट होने का समय आ गया है। ली किंग ने 3 दिमाग निकाले। ये वो एकीकृत चेतना थी जिसे उन्होंने पिछले कुछ दिनों में पुनः जागृत किया था। उन्होंने इन 3 मस्तिष्कों को प्लेनेरियन, आयरन क्लाड बीटल और स्पैरोटेल्ड मेंटिस झींगा में भर दिया। गुलू, व्यू, मैं कहाँ हूं? ली किंग शांत दिखे। उन्होंने इन 3 जिंदगियों को देखा और अंतिम ब्रेन वॉशिंग शुरू की। जिस रसातल संसार में आप रहते हैं उस पर एक बार विदेशी देवताओं ने हमला किया था। पृथ्वी नष्ट हो गई थी और सारा जीवन राख में बदल गया था। बाहरी भगवान ने राक्षस राजा को मार डाला और उसकी मृत्यु के बाद मलबे की चेतना 3 भागों में विभाजित हो गई, जो कि आप तीनों हैं। आपने अभी अभी चेतना प्राप्त की है। अब आप रसातल दुनिया में पुनर्जन्म ले रहे हैं और आप नए हैं रसातल का स्वामी। उन्होंने पहले योजनाकार से कहा, भगवान स्लाइम, आप दानव भगवान के मांस का शेष टुकड़ा हैं और आपको भगवान की अमरता विरासत में मिली है। प्लेनेरिया, लंबे जिलेटिनस कीड़ों का एक समूह जिन्हें शक्तिशाली पुनर्योजी क्षमताओं वाले प्राणियों के रूप में पहचाना जाता है, अक्सर वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं में आते रहते हैं। प्लेनेरियन को 279 भागों में काटने से 279 नए प्लेनेरियन पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। आह, कीचड़ से चेतना की एक सरल लहर आई। मैं दानव भगवान की अमरता हूं। ली किंग ने सिर हिलाया। उन्होंने लौह भृंग से कहा, कंकाल भगवान, आप दानव भगवान की शेष काली हड्डी हैं जो भगवान की कठोरता को विरासत में मिली है। आयरन बीटल में एक जैविक खोल संरचना होती है और यह बेहद कठोर होती है। यह स्पष्ट रूप से ठोस नहीं है, लेकिन यह अपने वजन से 39,000 गुना अधिक वजन का सामना कर सकता है। यदि कोई कार इसके ऊपर से गुजरती है या टायरों से सफेद निशान पड़ जाते हैं तो यह कोई समस्या नहीं है। आह, मैं भगवान की हड्डियां हूं, ये बोला। ली किंग ने धीरे से कहा, हाँ, आपके पास केवल एक हड्डी बची है। आइए एक नया मानव कंकाल बने। यह काला खुरदरा खोल इतना कठोर है कि यदि यह कंकाल बन जाए तो एक कुंद स्टील का चाकू भी चिंगारी को काट सकता है, जो इसे पश्चिमी काल्पनिक खोपड़ी का स्वाद देता है। कीचड़, कंकाल, रसातल के भगवान में और क्या कमी है? बेशक ये एक ड्रैगन है। ली किंग पहले भी एक ड्रैगन बनाना चाहते थे। ये अफसोस की बात है कि मोटा ड्रैगन पूरे दिन अपना विकास नहीं कर पाता। ये सिर्फ खाता है और सोता है, जो ली किंग को बहुत बड़ा बनाता है। एक भगवान के रूप में उसके लिए अपने चरित्र को तोड़ना और उसकी बढ़ती हुई मोटी गांड पर लात मारना कठिन है। ली किंग ने तीसरे पक्षी पूंछ वाले मंटिस झींगा से कहा, रंगीन दानव ड्रैगन, आप दानव भगवान के शेष मूल हैं और आपको भगवान की अद्वितीय शक्ति विशेषताएं विरासत में मिली हैं। बर्ड टेल्ड मेंटिस झींगा पृथ्वी पर सबसे मजबूत मुक्केबाज। एक साधारण पिपी झींगा के आकार की 80 किलोमीटर प्रति घंटे की पंच गति के साथ 60 किलोग्राम के पंच को 2 मिलीसेकंड में पंच किया जा सकता है। केवल एक उच्च गति वाला कैमरा ही पंच गति को देख सकता है और यह आसानी से एक मछली टैंक को विस्फोट कर सकता है। अब यह नहीं कहा जा सकता कि त्वरण अतिशयोक्तिपूर्ण है, बल्कि वर्णन से परे भयावह है। अगर इंसानों के हाथ हिलाने की गति इतनी हो जाए तो वे हमारे हाथ में मौजूद चीजों को सीधे जमीन से बाहर फेंक सकेंगे। ये 3 शासक के परिवार के सदस्य हैं जिन्हें ली किंग शामिल करने जा रहे हैं। ये तीनों पहले से ही पृथ्वी के 4 अरब से अधिक वर्षों के इतिहास में सर्वोत्तम प्रकृति के करीब हैं। ग्रहों, मांस और रक्त पुनर्जनन, लोहे से ढका भृंग, कठोर कंकाल, बर्ड टेल मेंटिस झींगा, सुपर विस्फोटक। ली किंग ने धीरे से कहा, जब आप रसातल के 3 स्वामी त्रिमूर्ति एक साथ मिल जाएंगे, मांसपेशियां, हड्डियां और ताकत
दानव राजा पुनर्जीवित हो जाएगा और पूरी दुनिया पर फिर से हावी हो जाएगा। अगर हम विलीन हो जाएं तो हम सच्चे ईश्वर को जगा देंगे? उन्होंने असमंजस से पूछा। हाँ, ली किंग ने उत्तर दिया। जब वे प्रौद्योगिकी पर शोध करते हैं तो वे वास्तव में त्रिमूर्ति बन सकते हैं और दानव भगवान में बदल सकते हैं। ली किंग की चेतना आएगी, इस 3 in 1 गुंडम को नियंत्रित करेगी, एक वास्तविक दानव भगवान बन जाएगी, दुनिया में चलेगी और पृथ्वी पर एक प्राकृतिक आपदा में बदल जाएगी। ये सेटिंग बहुत दिलचस्प है। और ये प्राणी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राक्षस है जिसे वो वर्तमान में समझ सकता है, और इसमें इस दुनिया को बनाने के लिए ली किंग की सभी उम्मीदें शामिल हैं। जब तुम विलीन हो जाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए कांप उठेगी। दानव राजा अभी अभी गिरा है। आपके 3 कोर के अलावा अभी भी 20 ट्रिलियन अवशेष आत्मा चेतनाएं हैं। कोशिकाएं हर जगह बिखरी हुई हैं और छटपटा रही हैं। वे सभ्यता का निर्माण कर रहे हैं, लगातार विकसित हो रहे हैं, उन पर शासन कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक रहे हैं। विद्रोह करना, ये की मूल संरचना है। ऊपर 3 आश्रित संस्थाएं हैं जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूं। नीचे 20 ट्रिलियन कोशिकाएं फिर से जागृत हो गई हैं और जनसंख्या निंग गुओचांग की तुलना में थोड़ी अधिक है, लेकिन उनके लिए विद्रोह करना निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। ली किंग ने सीधे 3 लाशों को खाई में फेंक दिया, जिससे उनके अंदर एकीकृत मस्तिष्क को शरीर की संरचना को अवशोषित करने और अपने आप विकसित होने की अनुमति मिल गई। अभी के लिए उन 20 ट्रिलियन कोशिकाओं को जागृत करें? अभी सही समय नहीं है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप दुनिया की दीवार को तोड़ न दें, सुरंग न खोल लें, और जब आप बाहर आ जाएं तो जाग जाएं। ली किंग ने आह भरी। ये अफसोस की बात है कि आयरन बीटल सबसे आदर्श नहीं है। मूल रूप से मैं पृथ्वी पर प्रसिद्ध सबसे कठोर प्राणी, स्केली सींग वाला गैस्ट्रोपॉड घोंघा प्राप्त करना चाहता था। सामान्य पिस्तौलें इसे भेद नहीं पाती। हिंद महासागर के समुद्र तल से 2000 मीटर नीचे एक ज्वालामुखी क्रेटर में पानी का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है और पर्यावरण में अत्यधिक भारी धातु तत्व होते हैं, मिश्र धातु आवरण। यहां तक कि चुंबक भी इसे अंदर खींच सकते हैं। सामान्य जीवों के शरीर में लोहे की मात्रा कम होती है, लेकिन इस घोंघे के लिए पूरा खोल बड़ी मात्रा में लौह मिश्र धातु से बना होता है। यदि इस तरह की जीवित संरचना का उपयोग किया जाए तो शायद हड्डियों को जैव मिश्र धातु में बनाया जा सकता है। इसमें और ह्यूमनॉइड गुंडम में क्या अंतर है? अफसोस की बात है कि यह थोड़े समय में उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए डार्क नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये दूसरा नया नक्शा अभी भी थोड़ा दिलचस्प है। ली किंग ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने इसके बारे में गंभीरता से सोचा और अचानक उसकी चेतना अगले दरवाजे वाले घर में इस योगिनी को देखते हुए आई। वो हाल ही में थोड़ा इत्मीनान से जीवन जी रही है। ये योगिनी पृथ्वी के बारे में सीख रही है। आखिरकार एकीकृत मस्तिष्क चेतना, हजारों बुद्धिमान कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक बहुसूत्रीय जीवन जल्दी से सीख सकता है। इंटरनेट पर वीडियो देखकर मैंने पहले ही जूनियर हाई स्कूल में रसायन विज्ञान और भौतिकी के विभिन्न ज्ञान सीख लिए हैं। मैंने उसे बनाया है। वो अभी भी ज्ञान सीख रही है और उसकी युद्ध शक्ति मनुष्यों की तुलना में कमजोर है। वो इतनी मजबूत नहीं है कि बाहर जाकर एक छत्र कंपनी स्थापित कर सके। लेकिन आप यहां मुफ्त में खाना नहीं खा सकते। ये देखकर कि वो कितनी इत्मीनान से KFC खा रही थी और टीवी देख रही थी, ली किंग का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। वे सभी मछली क्यों पकड़ रहे हैं? देवता पेड़ों में मछलियां पकड़ रहे हैं और आप बगल में टीवी देख रहे हैं और जंक फूड खा रहे हैं। मुझे उन सभी को काम पर ले जाने दीजिए। उन्होंने मौके पर ही निर्णय लिया। उसे अपने आश्रितों को नियंत्रित करने के अधिकार का एक हिस्सा दें और उसे एक चींटी योगिनी को उल्टा नियंत्रित करने दें और रसातल दुनिया की यात्रा करने दें। एक धर्मी योगिनी संत के रूप में वो रसातल राजा के पुनरुत्थान को रोक सकती है। जब ली किंग ने इसके बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि यह संभव है। जब वो 60 सेकंड के लिए जागता है तो उसके आश्रितों के साथ संबंध की सीमा 10 मीटर होती है। अब जब मैं 8 सेकंड के लिए हो गया हूं तो मेरे परिवार के साथ कनेक्शन की सीमा 60 मीटर से अधिक है और मैं अगले दरवाजे से पूरी तरह से इंटरनेट से जुड़ सकता हूं। तब बस वही करो जो ली किंग ने कहा था। आखिरकार मेरे प्रवक्ता के रूप में मैं अलग दुनिया में भी अनुभव कर सकता हूं, मजबूत नींव जमा कर सकता हूं, विभिन्न जादुई कलाएं सीख सकता हूं और अपने स्वयं के विकास को बदलने की बुद्धि रखता हूं और एक सच्चा पृथ्वी योगिनी संत बन सकता हूं। दूसरा पहलू, सुजैन ने योगिनी संत को एक सांसारिक नाम दिया, सिल्फ। यह खाना खाने का समय है। सुजैन मांस की एक प्लेट ले आई। हाल ही में उन्हें पता चला कि कल्पित बौने भी मांसाहारी होते हैं। वे सब कुछ खाते हैं और वे प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो पौराणिक कथाओं में कल्पित बौने प्रकृति का सम्मान करते हैं, धनुष और तीर से शिकार करना पसंद करते हैं और मांस खाना सामान्य है। सुजैन हाल ही में बहुत अच्छे मूड में थी क्योंकि उसे पता चला कि ये योगिनी संत पहले से ही कुछ जादू कर सकता है, जीवन औषधि तैयार कर सकता है और कैंसर का इलाज कर सकता है।
हालांकि उसे इस बात का अफसोस है कि उसकी प्रेमिका का पेट का कैंसर उन्नत चरण में है। कैंसर कोशिकाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, लेकिन उसे संभवतः अपना पेट फिर से बनाना होगा। लेकिन उसे लगा कि उम्मीद है। ठीक है, आपके खाना खत्म करने के बाद मैं बाद में हाई स्कूल जीव विज्ञान का अध्ययन करूंगा। सिल्फ का व्यक्तित्व बहुत सौम्य है। चमड़े के सोफे पर बैठने पर मुलायमपन का एहसास होता है। अमीर दूसरी पीढ़ी वास्तव में जानती है कि इसका आनंद कैसे लेना है। हाई स्कूल जीव विज्ञान, क्या कल्पित बौने भी इतने वैज्ञानिक हैं? क्या आप हमारी पृथ्वी की तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं? सुजैन ने शिकायत की। लेकिन उसने और भी जादुई चीजें देखी हैं, जैसे कि ये तथ्य कि अब उसके सिर पर एल्फ भगवान का संरक्षण है। ये कुछ चीजों को रिकॉर्ड करने में सहायता कर सकता है। सिल्फ ने उसे ये कहते हुए दिया, इस सुरक्षा के साथ भगवान द्वारा प्रिय कल्पित बौने के पास गहन ज्ञान और मजबूत स्मृति होगी। सुजैन की नज़र में यह बस एक जैविक कंप्यूटर है। विभिन्न घटनाओं की इन श्रृंखलाओं ने उसके दिल को झकझोर दिया, मानो उसने रहस्यमय काल्पनिक दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो और एक वास्तविक दूसरी दुनिया देखी हो। यदि ये इस तथ्य के लिए नहीं होता कि सिर्फ वर्तमान में बहुत गंभीर रूप से घायल थी और इतनी नरम और रसदार थी कि वो एक कमजोर और विकलांग रोगी को भी नहीं हरा सकती थी, तो वो छाता योजना को लागू करने, पुनर्स्थापित करने के लिए उसका उपयोग करना चाहती थी पौराणिक कल्पित बौने, और एक अंधेरी शक्ति की स्थापना करें। वो इन दिनों भी सपने देख रही है। एक विशाल और सुंदर ग्रह का सपना देख रही है जिस पर कल्पित बौने, बौने, राक्षस और देवता हैं। ये सचमुच बहुत सुंदर था। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस विशाल विदेशी ग्रह की वो इच्छा कर रही थी वो बगल की प्रयोगशाला में था। लेकिन उसके सामने जिस एल्फ भगवान की वो प्रशंसा करती थी, वो पहले से ही बगल की प्रयोगशाला में उसे एल्फ सेंट कह रहा था। भगवान मुझे बुला रहे हैं। योगिनी संत ने अचानक अपनी किताब नीचे रख दी, खड़ी हो गई, अपने हाथ उसके सामने रखे और किसी परी कथा में एक सुंदर चित्र की तरह भक्तिपूर्वक प्रार्थना की। सुजैन चौंक गई। उसने जल्दी से अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए और सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई आवाज नहीं सुनाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि दैवज्ञ केवल योगिनी देवी के मन में ही प्रकट हुआ हो? लेकिन इस बार, दयालु मानव बच्चे, तुम्हारा नाम सुजैन है? सुजैन के मन में वसंत की हवा जैसी कोमल आवाज सुनाई दे रही थी, जो योगिनी भगवान के आशीर्वाद से आ रही थी। हाँ, महान योगिनी भगवान, सुजैन ने तुरंत उत्तर दिया। मेरा बच्चा आपकी देखरेख में है, आवाज गूंजी। सुजैन लगभग नशे में थी। कल्पित बौनों का देवता वास्तव में सौम्य और दयालु था। किसी भी भगवान में अहंकार नहीं था। संपूर्ण प्रकृति की तरह यह विशाल, भव्य, सौम्य और व्यापक थी। जैसा कि सिल्फ ने कहा था, प्रत्येक देवता एक प्रकार की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और कल्पित बौने का देवता अनंत प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। प्रकृति के ऐसे सौम्य देवता के सामने यदि यह घरेलू पशु संरक्षण संघ या कार्बन उत्सर्जन संघ होता तो वे निश्चित रूप से उसे सच्चा भगवान मानते। कल्पित बौने के देवता ने सिल्फ को दैवज्ञ से कहा, बच्चे, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। मुझे आपसे कुछ करने के लिए कहना है। तुम्हारी दुनिया से ज्यादा दूर नहीं, एक छोटी सी खाई वाली दुनिया है। हमारे देवताओं द्वारा मारा गया राक्षस राजा पुनर्जीवित होने की कोशिश कर रहा है। कुछ दुष्ट प्रमोटरों के तहत वो एक विश्व सुरंग खोलने, दूसरी दुनिया पर हमला करने और पुनर्जीवित करने के लिए युद्ध का उपयोग करने वाला है। आखिरकार दुनिया वास्तव में बहुत दूर नहीं है, दर्जनों मीटर दूर है। बच्चे, हमारी कल्पित बौने कई दुनियाओं में फैली हुई हैं। चेतना वाले पौधे सभी कल्पित बौने हैं, और जिस दुनिया पर आक्रमण किया जा रहा है उसमें हमारी कल्पित बौने की शाखाएं प्रजनन कर रही हैं। मुझे आशा है कि आप उस रसातल दुनिया को रोक सकते हैं। ये सुनने के बाद सिल्फ ने तुरंत पूछा, भगवान, मुझे क्या करना चाहिए? आपके विश्व समय के अनुसार 3 दिनों में वो विश्व वेदी से होकर गुजरेगा और विश्व मार्ग खोलेगा। मैं आपको चेतना की एक किरण को एक इकाई में बदलने दूंगा और दुनिया खुलने पर रसातल दुनिया में उतरने दूंगा। सिल्फ को अपने दिल में गंभीर महसूस हुआ। यह फिर से यात्रा करने का समय है, लेकिन इस बार यह वास्तविक शरीर नहीं बल्कि एक क्लोन है। यहां मैं दूसरी पीढ़ी की अमीर लड़की सुजैन के साथ जीवन के बारे में मजाक भी कर सकता हूं और हर दिन समाचार देख और पढ़ सकता हूं। यह बहुत अच्छा है। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में कुछ भावनाएं थीं और वो उसे इस तरह छोड़ने के लिए अनिच्छुक होगी। सुजैन ने घबराहट से सिल्फ का हाथ पकड़ लिया। क्या क्या आप राक्षस राजा के पुनरुत्थान को रोकने के लिए एक रसातल दुनिया में जा रहे हैं? उसे दूसरी दुनिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए? ये बहुत शानदार है। आप दुनिया भर में हर मोड़ पर यात्रा कर सकते हैं और कल्पित बौने और देवता थोड़े घृणास्पद हैं। आप अभी भी यहां अपनी चोटों से उबर रहे हैं। आप ये कैसे कर सकते हैं? ये अधीनस्थों को मवेशी की तरह उपयोग कर रहा है। ये एल्फ सेंट का मिशन है, सिल्फ ने कहा। सुजैन अचानक चिंतित हो गई। ये बहुत खतरनाक लगता है। अगर चेतना की एक किरण यहां से गुजरे और मर जाए तो क्या यहां कुछ होगा? धिक्कार है,
काश मैं तुम्हारे लिए एक सब मशीन गन ला पाता। सुजैन भी मार्शल गुणों से भरपूर है और उसने कहा, मेरे पिता के पक्ष में इनमें से बहुत सी चीजें हैं, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से तैयार करने में मदद करूंगा। उस रसातल दुनिया में अच्छे से जीवित रहो।